बड़ी वेदना होती है। कभी कभी माँ सरस्वती की स्तुति बोलने वाले हम, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना, कभी परमात्मा की स्तुति बोलने वाले हम, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, कभी गुरु भगवान के पास आकर के गुरुदेव की शाता पूछने वाले हम, इचकार सुराई सुखदप शरीर, सरस्वती के लिए अच्छी स्तुति, भगवान के लिए अच्छी स्तुति, गुरु भगवान के लिए अच्छे शब्द, फिर बाजार में ये गंदे शब्द का प्रयोग क्यों? आप एक बार तय कर लो, यदि आपको सही लगता है एक बार तय कर लो, जिंदगी में कभी गाली नहीं बोलेंगे और गाली बोले बिना कभी रहेंगे नहीं, तो भी माँ बहन पत्नी और बेटी को तो गाली में कभी स्थान नहीं देंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, वो शब्द जो आपको मालूम होगा, वॉल और ब्रिज एक ही पत्थर से बनते हैं, कोई अलग पत्थर लाने की जरूरत नहीं है। जिस पत्थर से ब्रिज बन सकता था वही पत्थर से वॉल बना दी। ब्रिज दूर वाले को नज़दीक लाने का काम करता है ब्रिज, और वॉल नज़दीक वाले को बहुत दूर कर देती है। आपके मुख से निकलने वाले शब्द, यदि आप चाहते हो तो ब्रिज बनने के लिए वो शब्द तैयार थे, मगर तुमने वॉल बना करके, वॉल भी तो अच्छी थी, तुमने तो कभी कभी गटर बना दी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक वृद्ध पुरुष 12 साल से अपने बेटे के साथ उनका बोलना बंद था, और कभी कभी उसके मन में आया, एक दिन उसके मन में आया कि चलो मेरी तो उम्र हो गई, कभी भी शाम को जाऊँगा, और 12 साल से बेटे के साथ बोला नहीं हूँ, चलो जाकर के बेटे से बोलने का शुरू कर दूँ। संडे का दिन था, बेटे ने सोचा भी नहीं था कि पिताजी आज घर पे सामने से आएंगे। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, पिताजी का चेहरा देख करके बेटा हैरान, आँख में हर्ष के आंसू आ गए। पापा आप? हाँ, 12 साल के बाद मुझे लगा मैं तुझे मिलने के लिए चला जाऊँ, ईगो को नंबर 2 पे रख करके तुझे मिलने के लिए आया हूँ। पिताजी बैठे, बेटा बेटा, पिताजी बैठे, बेटी की बहू बैठी, और मालूम बेटे के मन में ऐसा भाव आया, 12 साल के बाद मेरे घर में पिताजी आए तो पिताजी का मैं सत्कार करना चाहता हूँ। बाजार में फूल का हार लेने के लिए वो निकल गया। पिताजी को मालूम था, बस बता दिया मैं 5 मिनट में आता हूँ। बहुत बड़ा 108 फूल का हार लेने के लिए गया। मीनवाइल ये पिताजी ने अपनी थैली में से एक मिठाई का बॉक्स निकाला, और मिठाई का बॉक्स निकाल करके पुत्र वधू के हाथ में दे दिया। ये मेरी ओर से। क्यों? 12 साल के बाद बेटे को मिलना हुआ है तो ऐसे ही थोड़ा मिलूंगा, बेटे का मुंह भी तो मीठा कराऊंगा, और इसलिए मैं ये मिठाई लाया हूँ। अभी बहू ने फॉर्मेलिटी से कहा, पापा आप आए वही काफ़ी था, आप मिठाई नहीं लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी देखो, ये पिताजी के पास विनय और विवेक कम होने के नाते एक टेंडेंसी, मेंटालिटी ऐसी बन गई थी, हर जगह कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकाल देना, पूरा माहौल बिगड़ जाए। 12 साल के बाद पिताजी जिसके घर पे आए थे, अहंकार तोड़ करके सामने से मिलने के लिए आए थे, और पुत्र वधू ने जैसे बोला पिताजी ये मिठाई का बॉक्स लाने की जरूरत नहीं थी, और पिताजी ने इतना ही बोल दिया, एक समझ ले, इस बॉक्स के लिए मैंने कोई खर्च नहीं किया है। जो तुझे मालूम है ना, ऑफिस चलती है मेरी, फैक्ट्री चलती है, और फैक्ट्री में 50 लोग काम करते, उन सबको मिठाई देने के बाद जो बॉक्स बचे थे वो बॉक्स बेटे के लिए लाया। मैंने इस बॉक्स के लिए कोई खर्च नहीं किया, बचा हुआ बॉक्स लगा कि कहाँ रखूँ, यहाँ आया। ये सुनते ही पुत्र वधू के हाथ में जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स बाप के सर पे ठोका। आपके नौकरों को देने के बाद बचा हुआ बॉक्स आपके बेटे को देने के लिए आए, और आप ये बोलते हैं कि मैं बेटे के साथ समाधान करने के लिए आया हूँ, निकल जाओ। और जो नहीं होना था वो हो गया। बेटा बाहर से 108 फूल का हार लेकर के आया, और पुत्र वधू ने बाप को दरवाज़ा दिखा दिया, और पिताजी नतमस्तक होके आंख में आंसू के साथ निकल गए। मैं ये कहूँगा ये क्यों हुआ? मिठाई बराबर थी, बाप बराबर था, बेटा भी बराबर था, पुत्र वधू भी बराबर थी, सब कुछ बराबर था, शब्द गलत थे।